नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ के बारे में बताने वाला हूं। और बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हमारे किसान भाइयों को नहीं मालूम है झंडा पत्ती के बारे में। तो जो किसान भाई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो झंडा पत्ती होती क्या है, इससे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि झंडा पत्ती होती क्या है। झंडा पत्ती पौधे की आखिरी पत्ती है, उसके बाद कोई दूसरी पत्ती नहीं निकलती। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये झंडा पत्ती है। इसके बाद अब इसमें दूसरी कोई पत्ती नहीं आने वाली है। ये देखिए यहाँ से अब कोई दूसरी पत्ती नहीं आने वाली है। ये है झंडा पत्ती, ये पूरी पूरी झंडा पत्ती है। और ये जितनी ही अच्छी और जितनी स्वस्थ होगी वो हमारा उत्पादन उतना ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो झंडा पत्ती होती है इसका अकेला 43 से 45% जो है कि योगदान होता है हमारे दानों को स्वस्थ करने में, दानों को भरने में, और उनकी मोटाई बढ़ाने में और उनका वज़न बढ़ाने में। लगभग 43 से 45% अकेले कंट्रीब्यूशन जो है कि हमारी झंडा पत्ती का होता है। जब आधा काम अकेले झंडा पत्ती का हो तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अकेले आधा काम करना हो और आधा काम कई व्यक्ति मिलकर करने वाले हों तो उसका स्वस्थ रहना, उस आदमी का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार इस झंडा पत्ती को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जो है कि कुछ समस्याएं झंडा पत्ती में देखने को जो मिल रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लगता है जैसे कि जो है कि यहाँ पे खिलबिला टाइप में, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई ये रोग नहीं है। इसमें जो है कि पोषक तत्वों का जो इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से ये जो है कि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है कि बोरॉन की कमी से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बोरॉन का जो छिड़काव करते हैं अपने खेत में 80 से 100 ग्राम बोरॉन प्रति एकड़ आप छिड़काव करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप बोरॉन का छिड़काव करते हैं तो जो पत्तियों में जो भोजन है उसको बाली तक पहुंचाने का, शीघ्र बाली तक पहुंचाने का काम इस समय बोरॉन को होता है। इसलिए और दूसरा काम जो है कि परागण कराना, परागण को जो है कि पराग कणों को जो है कि अच्छी मात्रा में डेवलप करना और ज़्यादा डेवलप करना, ये काम भी जो है कि बोरॉन का ही होता है। तो इसलिए बोरॉन का छिड़काव जो एनपीके और बोरॉन का छिड़काव भी हमारे किसान भाई को जो है हमारे वैज्ञानिक भाई सजेस्ट करते हैं कि उनको करना चाहिए। और एनपीके का छिड़काव भी इस समय करना चाहिए। एनपीके का छिड़काव करने, क्योंकि इस समय पोटेशियम और जो है कि फास्फोरस और पोटास का जो है करीबन 60% ज़रूरत होती है पौधे को। इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए एनपीके जो है कि 0.34 का छिड़काव आप लोगों को अपने खेत में ज़रूर करना चाहिए। इस खेत में लगभग फ्लैग लीफ की पूरी तरीके से स्टेज आ चुकी है। इसके बाद इसमें चालू होगी बूटिंग स्टेज। तो फ्लैग लीफ को आप जो है कि स्वस्थ रखें और निगरानी करते रहें कि आपके खेत में फ्लैग लीफ जो है कि किसी प्रकार का रोग जो है कि उस पर ना आने पाए, क्योंकि रोग आएगा तब भी समस्या होगी। तो इसलिए जो है कि कीटनाशकों का जो है कि कीटनाशक का जो है कि उपयोग कर सकते हैं। और एनपीके का छिड़काव और बोरॉन का छिड़काव, आपको ये 3 छिड़काव जो है 3 स्प्रे जो है कि आपको अपने खेत में इस समय ज़रूर करने हैं, ताकि आपकी जो झंडा पत्ती है ये स्वस्थ रहे और अच्छी रहे, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। जो हमारे किसान भाई चूक गए हैं मैनेजमेंट करने में, कोई खाद देने में थोड़ा चूक गया है, कोई माइक्रोन्यूट्रेंट देने में थोड़ा चूक गया है, तो आपके पास आखिरी मौका है कि आप लोग जो है झंडा पत्ती को स्वस्थ रखकर अपने खेत से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो है कि कई किसान भाइयों का जो है कि जो है कि समस्या रहती है कि उनकी जो झंडा पत्ती की जो है नोक है वो थोड़ा भूरी हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई है। तो उसमें ऐसा होता है कि आप लोग जैसे कि बोरॉन है या एनपीके है, इनका जो छिड़काव करते हैं आप पानी की मात्रा कम रखते हैं, तो उस स्थिति में आपको ये समस्या देखने को मिलती है। बाद में अपने आप ये सही हो जाता है। बट पानी का जो है कि पानी का उपयोग थोड़ा ज़्यादा किया करें। आप कम करेंगे तभी ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो झंडा पत्ती की जो है कि झंडा पत्ती को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बता दिया कि आधा काम झंडा पत्ती का अकेले होता है, उसके बाद सारी पत्तियां जो है मिलकर पूरा योगदान देती हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी करते रहें। और किसी भी तरीके की और समस्या आपको अगर दिखाई दे रही है, और बोरॉन के लिए मैंने बता ही दिया कि पत्तियां जो है कि आप जैसे कि ये पत्ती है, इसमें आपको जो है कि खुरदरापन दिखाई दे रहा है, ये बोरॉन की कमी के कारण है। और कहीं कहीं की कुछ किसान भाइयों की वजह की जो पत्तियां हैं खेतों की
वो किनारे से उसमें जो है कि कट नज़र आ रहे हैं, फटी फटी से नज़र आ रहे हैं, उसमें वो भी बोरोन की कमी है। तो आप लोगों को जो है कि मैंने बता दिया, आप बोरोन का जो है कैसे 100 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं, और NPK और जो है कि कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि आपके खेत में किसी प्रकार की कोई रोग जो है झंडा पत्ती को परेशान ना कर सके, जिसकी वजह से आपका उत्पादन ख़राब हो। तो इसलिए आप जो है कि पहले से ही तैयार रहें, और आपके हाथ में अब लास्ट मौका है, आप अपनी झंडा पत्ती को अच्छा रख सकते हैं। और झंडा पत्ती आपकी अच्छी रहेगी तो आपका उत्पादन अच्छा होने वाला है, बाली अच्छी आएगी, अच्छा दाना भरेगा उसमें, अगर आपकी झंडा पत्ती स्वस्थ रहेगी तो। और कुछ किसान भाई हमारे ल्यूसन का भी उपयोग करते हैं। 56 से 85 दिन के बीच में 2 बार ल्यूसन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पहली गांठ और दूसरी गांठ यानी इंटरनोड को छोटा कर देती है ल्यूसिन, और जिसकी वजह से पौधा मोटा हो जाता है और मजबूत हो जाता है, तना फसल गिरती नहीं है, और जो भोजन है वो जो है कि ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है लंबाई को लेकर, कि वो जो है कि पत्तियों तक आराम से पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। और बोरोन जो है हमारा उस जो बना हुआ भोजन होता है उसको पौधों तक, बालियों तक जल्दी से पहुंचा देता है। तो इसलिए झंडा पत्ती का रोल मैंने बता दिया आपको कितना ज़रूरी है। तो अगर किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए झंडा पत्ती को लेकर, या किसी रोग को लेकर, किसी भी विकार को लेकर, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल पर कमेंट करके आप ज़रूर मेरे वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।